ये खोजी आदमी, खोजी पत्रकार होते हैं, ये खोजी नेता है, खोजेंगे ढूंढ। हाँ सतीश जी, एंटीना वगैरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगता है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, सतीश जी थैंक यू। प्रियंका जी आ रहा हूँ, पंकज सका सच मिल जाए कहीं बीजेपी ने इतना झूठ फैलाया है। सतीश जी। हाँ मैं तो सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। अरे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ बस। एक तो ये है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं पार्टी होनी चाहिए, अंदर अंदर केक कटे या जो हो, कि INDIA आज एक तरह से बिखर गया। तो वो तो खुशी की बात होनी चाहिए, जो इनका उद्देश्य भी था। ममता ने कह दिया भाई सब लोग, भाई आप लोगों ने हमें नेता माना, हम बहुत खुश हैं, हम जिम्मेदारी को समझते हैं, माने कांग्रेस किनारे हो गई। तो ये लोग केक काटे, बांटे, मोमबत्ती जलावे, जो करना है करें। एक तो ये बात है, ये अच्छी बात है। इनके राजनीति की दृष्टि से तो भाजपा आज पोल पोजीशन में फिर से आ गई, नंबर 1। लेकिन सुधांशु जी को एक सुझाव है कि जब आप पूरी ताकतवर हो जाते हैं तो एक काम करना चाहिए, और ये तंज में कटाक्ष में कह रहा हूँ, कि जो देश में जो गठबंधन जो बन गया, एक लगता है जैसे आप सोरोस का गठबंधन बना दिए, आप लोग एक अडानी गठबंधन बना दीजिए, और आप लोग कोई एक विश्वास प्रस्ताव ले आइए जो अडानी के प्रति हो, अडानी के लिए हो। अच्छा है, अरे भाई कोई मांग हो रही है अडानी पे, कुछ तो मान लो, कुछ तो डिस्कशन कर लो। तो फिर सोरोस आ गया, तो फलाना आ गया, तो किसी ने नोटिस नहीं दिया। अरे जो नहीं देता छोड़ दो, आप ही एक नोटिस लाके विश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, रेजोल्यूशन छोड़ो विश्वास प्रस्ताव, तो है कि नहीं। तो भाई आप लोग अभी कह रहे थे, किसी ने कहा कि ये तो VP धनखड़ साहब के साथ ये करते थे। अरे धनखड़ साहब और ममता बनर्जी के बड़ी जबरदस्त तस्वीर एक बार आई थी, और उसमें विश्वास शर्मा भी असम वाले थे। तो बात राजनीति के घन चक्कर में तो ये है, लेकिन इससे कोई देश का भला नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे, आप संसद को, चाहे आप वोट को, चाहे आप राजनीति को या राजनेता को, या चाहे मुद्दों को, आप इधर से उधर डिफ्लेक्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। होता है वो डिफ्लेक्शन, आपका उद्देश्य तात्कालिक पूरा भी हो जाता है, लेकिन असली चीज नहीं होती, असली सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो अंबार बनता जाता है। पंकज जी एंड देन प्रियंका जी कमेटी। पंकज जी, देखिए सबको सुना आपने। पिछले 10 साल से सुधांशु जी और हम सब घनघोर अविश्वास की 20 मिसालें देख चुके। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के वक्त मोहन भागवत जी और नरेंद्र भाई मोदी के बीच जो परस्पर अविश्वास था वो पूरे देश ने देखा। सरकार बनी 10 साल पहले, नरेंद्र भाई मोदी का कैसा अविश्वास लालकृष्ण आडवाणी जी पर था, मुरली मनोहर जोशी जी पर था, और बहुत से लोगों पर था, वो पूरे देश ने देखा। अभी हम जो वरिष्ठ मंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के मंत्रिमंडल में, उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच अविश्वास देखते हैं। हम पूरे मंत्रिपरिषद पर नरेंद्र भाई मोदी जी का अविश्वास देखते हैं, जब वो सारे मंत्रियों के फोन बैठक के पहले बाहर रखवा देते हैं। तो किस विश्वास अविश्वास की बात कर रहे हैं सुधांशु जी? ये जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, ये जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है इस 10 साल में, ये किन लोगों की वजह से पैदा हुआ है? संसद पर आप विश्वास नहीं करते, संसद आप चलने नहीं देंगे। संसद की बैठकें पिछले 10 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं, सालाना सिर्फ 55 रह गई है। कहा 100 सवा 100 135 हुआ करती थी। कोई भी विधेयक है उस पर ठीक से चर्चा नहीं होती, बिना चर्चा के पास हो जाता है। बजट तक करीब बिना चर्चा के पास हो जाता है। आप किसी स्टैंडिंग कमेटी को कोई बिल रेफर नहीं करते। तो संसद पर आपका विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियाओं पर आपका विश्वास नहीं, लोकतंत्र की किसी भी मूल्य पर, किसी भी नैतिकता पर आपका विश्वास नहीं। वो विश्वास का ये जो संकट पैदा हुआ पिछले 10 वर्षों में, एक नई तरह की कार्य संस्कृति, एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति, पूरी तरह से समाज पर आपका विश्वास नहीं, समुदायों में आपने एक समुदाय पर तो आपका कतई विश्वास नहीं, इस तरह का आपने सामुदायिक विभाजन कर दिया। ये अविश्वास तो सुधांशु जी
जो पैदा हुआ है वो 2014 के बाद भारतवर्ष में पैदा हुआ। उसके पहले विश्वास का ऐसा संकट नहीं था, इतनी मुसीबत नहीं थी, ये तो आप भी मानेंगे। तो विश्वास के इस संकट को दूर करने में अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करे भारतीय जनता पार्टी, भूमिका का निर्वाह करे नरेंद्र भाई मोदी, भूमिका का निर्वाह करे भारतीय जनता पार्टी के बाकी सारे कर्णधार। तब तो कोई बात है। इसके लिए कि अब आप प्रतिपक्ष को पूछेंगे जॉर्ज सोरोस। अब सवाल उठ गए विदेश मंत्री जी के पुत्र का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। अब सवाल उठ गए कि प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। तो अब इन प्रश्न के जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। सुधांशु जी, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुधांशु जी और पंकज जी, एक ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक एक्स्ट्रा फोन सर ईपी के लिए रख लीजिए। आप महत्वपूर्ण बातें करते हैं, कई बार वो कट जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है डायरेक्ट ऑडियो से। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। प्रियंका जी, अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा। देखिए, अब जो पंकज जी ने कपोल कल्पित अविश्वास की बात कही, अब मैं जब तथ्यों के आधार पर आधारित अविश्वास की बात कर रहा हूं। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ चुनाव में साल भर पहले जाके बोले कि भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विश्वास था, ठीक है। भगवंत मान से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी करप्ट नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे बोल दूं। भगवंत मान क्या बोले, दिल्ली से पंजाब तक सबसे छोटी कहानी जो एक मां अपने बच्चे को सुना सकती है वो है एक थी कांग्रेस। ये विश्वास का सेतु था। अखिलेश यादव जी 1 साल पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में बोले कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है भाई, और कमलनाथ जी बोले अखिलेश वखलेश की बात मत करो। ये विश्वास था एक दूसरे के प्रति। महोदय, ये तो मैंने सीधे सीधे बताया जो विश्वास आपको दिख रहा, पर ये अविश्वास आपको नहीं दिखेगा। आपको अविश्वास दूसरा दिखेगा। और आप देखिए कितना इनको विश्वास है अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पे। वहां पे आता हूं जो सतीश जी ने कहा, अडानी के मामले पर जो यूएस कोर्ट में अटॉर्नी ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें किन राज्य सरकारों का नाम लिया है? अधिकांशतः विपक्ष की सरकारें हैं। उसमें आंध्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और तमिलनाडु है। इनको कितना विश्वास है कि इनकी सरकारें भ्रष्ट है। मतलब अपनी सरकारों को भ्रष्ट साबित करके दिल्ली में बवाल करना गजब का विश्वास है। आपका कॉन्फिडेंस श्लाघनीय है, बिल्कुल सराहनीय है कि आप अपनी सरकारों को भ्रष्ट कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से उन मुख्यमंत्रियों से ये भी बयान भी दिलवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना पैसा वो लोग लिए हैं। या फिर कहिए कि जो यूएस में कहा जा रहा है वो झूठ है, या फिर आपकी सरकार भ्रष्ट है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि विश्वास प्रस्ताव ले आइए। नहीं चल सकता। और मैं सतीश एक लाइन, सतीश जी और शांति से सर, आप तो वरिष्ठ अनुराग जी आ रहा हूं। और सतीश जी शायद भूल गए कि पिछली सरकारें किस विश्वास पे चलती थी। आप पत्रकार हैं ना, तो याद है पत्रकारों का वीडियो आया था एक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के साथ, नीरा राडिया का, जिसमें पत्रकार कहते थे इस वाले विभाग ये अच्छा रहेगा। इसीलिए तो नहीं चली, उड़ गई। अच्छा, इसको नहीं मिल रहा, हम इसको दिलवाने का प्रचार करेंगे। वो विश्वास, अरे सर आपने बीच में मत बोलिए सर। और आपने कहा विश्वास का प्रस्ताव एक बिजनेस हाउस के लिए पारित कर दें, तो एक बिजनेस हाउस का भी उसमें वीडियो टॉप था कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान की बात एक कारपोरेट हाउस ने कही थी। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस ढंग से आप देश पे आघात करने की बात करें, तो महात्मा गांधी बिरला हाउस में रहते थे, तो क्या वो बिरला को फायदा दे रहे थे? जमनालाल बजाज क्या महात्मा गांधी रहते थे कि नहीं? बोलो भाई, नेहरू रहते थे कि नहीं? जवाब दो मेरे भाई। हमारा कोई नेता परमानेंट किसी बिजनेस हाउस के घर में नहीं रहा है। गांधी जी की अंतिम क्षण तक भी वो बिरला हाउस में रहते। जवाब देके जाइएगा आप दोनों पत्रकार। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं फिर विनम्रता से, आज तक कांग्रेस ने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई स्टैंड लिया हो तो बताइए। हर विदेशी कंपनी को इन्होंने डिफेंड किया है। 1984 में यूनियन कार्बाइड को डिफेंड किया, 1987 में इन्होंने बोफोर्स को डिफेंड किया, 1994 में इन्होंने हॉविट्जर को डिफेंड किया, 2006 में इन्होंने वोल्कर रिपोर्ट को डिफेंड किया, उसके बाद इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड को डिफेंड किया, उसके बाद इन्होंने हिंडनबर्ग को डिफेंड किया, उसके बाद इन्होंने बीबीसी को डिफेंड किया। अरे मेरे भाई, आप जॉर्ज सोरेस को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने 40 साल का गिना दिया, 84 से 2004 तक। और चुनौती देता हूं, एक बार किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ बोलो। हमने कोका कोला के खिलाफ स्टैंड हमने लिया था, विदेशी कंपनियों के खिलाफ हमने स्टैंड लिया था। विदेश वाले कहते थे स्वदेशी वाले हैं, क्या करें, आप तो विदेशी वाले हैं। इसीलिए विदेश के साथ मोहब्बत और देश में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई।